हेलो दोस्तों, आर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे बंदरगाह के बारे में। यहाँ से एक क्वेश्चन आया था वर्ग 3 में 2011 के पेपर में कि कौन सा सबसे गहरा बंदरगाह है, तो विशाखापट्टनम। अपन को सिर्फ कौन सा बंदरगाह कहाँ पर है, कौन सा बड़ा है, कौन सा गहरा है, कौन सा कृत्रिम है, इस प्रकार से अपन को पढ़ना है। पूर्वी तट के बंदरगाह पढ़ेंगे। पूर्वी तट के कौन कौन से, पश्चिमी तट के बंदरगाह कौन कौन से। कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह गुजरात में है। इसका वर्तमान में नाम पंडित दीनदयाल बंदरगाह है। महाराष्ट्र में दो बंदरगाह, एक तो मुंबई बंदरगाह और नेहरू बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह नेहरू बंदरगाह है। नेहरू बंदरगाह को मुंबई के कार्यभार संभालने के लिए बनाया गया है। मारमा गोवा बंदरगाह, मुरमा गोवा या मारमा गोवा बंदरगाह गोवा में है। न्यू मंगलुरु बंदरगाह कर्नाटक में है। कोच्चिन बंदरगाह केरल में है। पश्चिमी घाट के बंदरगाह में पश्चिमी बंगाल में कौन सा, कोलकाता बंदरगाह कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। यह भारत का दूसरा प्राकृतिक बंदरगाह है। हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में, कोलकाता के भार को संभालने के लिए बनाया गया है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है और विशाखापट्टनम उड़ीसा में। उड़ीसा में कितने बंदरगाह है, दो, एक तो पारादीप और एक विशाखापट्टनम। सबसे गहरा बंदरगाह उड़ीसा में है। यह वर्ग 3 की एग्जाम 2011 पेपर में पूछा गया है। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह है, एन्नोर बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह और एक और चेन्नई बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह को चिदम्बरनाथ बंदरगाह भी कहते हैं। कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह का वर्तमान नाम पंडित दीनदयाल बंदरगाह है। पेट्रोलियम व्यापार के लिए प्रसिद्ध है और गुजरात में। मुंबई का बंदरगाह महाराष्ट्र में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। नेहरू बंदरगाह, नेहरू बंदरगाह यह मुंबई बंदरगाह के कार्यभार को कम करने के लिए बनाया गया है। इसे नावा शेवा पोर्ट भी कहते हैं और सबसे बड़ा मानव निर्मित है। तो मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। इसे कृषि बाजार का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। नेहरू बंदरगाह, नेहरू बंदरगाह को मुंबई बंदरगाह के कार्यभार संभालने के लिए बनाया गया है। इसे नावा शेवा पोर्ट भी कहते हैं और ये सबसे बड़ा मानव निर्मित है। मारमा गोवा बंदरगाह, मारमा गोवा बंदरगाह या मुरमा गोवा बंदरगाह गोवा में मांडोवी नदी के किनारे है। न्यू मंगलुरु बंदरगाह, न्यू मंगलुरु बंदरगाह कहाँ पर है, कर्नाटक में है। कोच्चिन बंदरगाह केरल में मसाले, नारियल, मछली व्यापार के लिए। कोलकाता बंदरगाह दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है जो हुगली नदी के किनारे है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह महाराष्ट्र के मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा प्राकृतिक और कृत्रिम पूछे सबसे बड़ा तो नेहरू बंदरगाह जो भी महाराष्ट्र में है। सबसे बड़ा दूसरा पूछे तो कोलकाता बंदरगाह है। हल्दिया बंदरगाह कोलकाता के कारोबार को संभालने के लिए। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, लौह अयस्क निर्यात के लिए। विशाखापट्टनम बंदरगाह वर्ग 3 में पूछा गया सबसे भारत का गहरा बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है। इसे भारत का दूसरा बड़ा कृत्रिम बोलते हैं। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम नेहरू बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में, जिसका नया नाम क्या है, चिदम्बरम बंदरगाह, चिदम्बरनाथ बंदरगाह। ऐसा पूछे चिदम्बरनाथ बंदरगाह किसका नया नाम है, तो तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में स्थित है। एन्नोर बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह कहाँ पर है, ये भी तमिलनाडु में है। चेन्नई की प्राइवेट कंपनी ने बनाया गया है। कांडला बंदरगाह, जिसे पंडित दीनदयाल बंदरगाह नाम है, गुजरात में है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई महाराष्ट्र में है। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में है। मारमा गोवा बंदरगाह गोवा में है। न्यू मंगलुरु कर्नाटक में है। कोच्चिन केरल में है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में। एन्नोर तमिलनाडु में। चेन्नई तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह उड़ीसा में है। पारादीप उड़ीसा में है। हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है।